परेशानी हो तब आवाज उठानी पड़ती है। इंडिया न्यूज हरियाणा ने ठाना है जनता के हर मुद्दों को उठाना है, समाधान तक पहुंचाना है। जब बात होने लगती है गोलमोल तब जरूरी हो जाता है हल्ला बोल। बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना करके बड़ा कारोबार करने वाले बिल्डर, उनकी मनमानी लोगों के लिए मुसीबत बन रही है। ये बिल्डर पहले तो लोगों से मोटा पैसा लेकर अपने प्रोजेक्ट को पूरा करते हैं और फिर खरीदारों और ज्यादा रकम अदा करने के लिए परेशान करते हैं। बिल्डरों की मनमानी का ये इकलौता उदाहरण नहीं है और भी कई तरीकों से बिल्डर लोगों के जीवन को मुश्किल में डाल रहे हैं। तभी निर्माण के मानकों की अनदेखी करते हैं तो कभी सरकारी नियमों की नजरअंदाज कर देते हैं। ये सभी मनमानियां कभी ना कभी आम लोगों को बड़े खामियाजे के साथ भुगतनी पड़ती है। बिल्डर अपना कारोबार बगैर रोक टोक के जारी रखते हैं। हमारे खास मेहमानों से चर्चा करेंगे, उससे पहले फरीदाबाद के लोगों से उनकी आप बीती सुनिए, जहां हजारों लोग बिल्डर की ठगी का शिकार हुए हैं। साथ एक करीब मैं बता देता हूँ, 2.5-3 साल पहले की बात है। WTC नाम की एक कंपनी ने हमारे कुछ प्लॉट हमें बेचे थे, सेल किए थे। तरह मतलब नहर पार की कुछ 111 से 114 सेक्टर में प्रॉपर्टी बेची थी। और वो करीब 2.5-3 साल पहले हमें उन्होंने 2 ऑप्शन के साथ प्लॉट सेल किए थे और इसमें करीब 2.5 से 3 हज़ार लोगों को वो सेल किए थे प्लॉट। तो उन्होंने उसमें ये बोला था कि या तो आपको 2 साल के दौरान या तो प्लॉट मिल जाएगा और या फिर एक उन्होंने PDC चेक दिए थे हमें कि आपको 2 साल बाद अगर आप प्लॉट नहीं मिलेगा तो आपको PDC चेक के दौरान पैसा मिल जाएगा। तो अब जैसे जैसे समय पूरा हो गया, 2 साल हो गए, तो लोगों ने चेक लगाए और सबके चेक बाउंस हो रहे हैं और कोई पैसा नहीं दे रहे। अगर हम WTC के ऑफिस जा रहे हैं तो वो प्लॉट भी नहीं दे रहे हैं और पैसा भी लोगों के चेक बाउंस हो रहे हैं, पैसा देने से भी इनकार कर रहे हैं। करीब 500-600 करोड़ का मामला है, बहुत घोटाला है। और फिर उसके बाद इन्होंने अभी करीब 6 महीने पहले WTC ने भूटानी इंफ्रा नाम का नोएडा का जो बिल्डर है उसके साथ टाई अप JV कर लिया है। और अब हम लोग जाते हैं तो वो बोलते हैं, WTC वाला बोलता है कि भूटानी के साथ हमने कर लिया, आप उनसे बात करिए। हमारे साथ हम लोगों के साथ बुरा व्यवहार किया जाता है। जो लैंड हमें कमिट की गई थी उसको रीसेल कर रहे हैं, भूटानी दोबारा से बेच रहा है तो बिना रेरा के। मेरी यही वो है कार्यवाही। मेरी यही दरखास्त है एक सरकार से कि भाई उसके ऊपर, बिल्डर के ऊपर तुरंत एक एक्शन लिया जाए, क्योंकि जो प्लॉट हमें बेच चुके हैं उसको दोबारा रीसेल ना कर सके और हमारे पैसे वापस दिलवाए जाएं या प्लॉट वापस दिया जाए। गुरुग्राम में बिल्डर्स की मनमानी के कई सारे मामले सामने आ रहे हैं, जहां पहले तो बायर्स को सस्ते में फ्लैट जो है अफोर्डेबल फ्लैट अलॉट कर दिए जाते हैं, लेकिन जैसे जैसे उन फ्लैट्स की कीमत बढ़ती है और जैसे ही वो बन के तैयार होने लगते हैं तो कहीं ना कहीं बिल्डर्स बायर्स को ठगते हुए नजर आते हैं और उन फ्लैट्स के दाम दुगने कर दिए जाते हैं या फिर उनकी जो रजिस्ट्रेशन है उनको कैंसिल कर दिया जाता है, जिसके बाद जो है बायर्स प्रोटेस्ट करते हुए नजर आते हैं। ऐसे कई सारे बिल्डर्स के खिलाफ बायर्स गुरुग्राम में इस वक्त प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हालांकि इन बिल्डर्स से निपटने के लिए रेरा अथॉरिटी का गठन किया गया है, जो इन बिल्डर्स के ऊपर लगाम लगाती है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी 2013 की बात करें तो उसके तहत एनवायरमेंट क्लियरेंस के करीबन 4 साल बाद तक जो आवंटियां हैं उनको ये फ्लैट जो है वो अलॉट कर दिए जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अब जो मामला सामने आ रहा है, गुरुग्राम में बायर्स के खिलाफ लगातार जो है वो बिल्डर्स आक्रामक नजर आ रहे हैं, उनको ठगते हुए नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से कई जो बायर्स हैं वो प्रोटेस्ट करते हुए नजर आते हैं और हर बार इंसाफ की गुहार लगाते हुए नजर आते हैं। तो बिल्डर्स की मनमानी से बायर्स काफी ज्यादा परेशान हैं। बिल्डरों की मनमानी लगातार देखने को मिल रही है। इंडिया न्यूज हरियाणा इसी को लेकर के हल्ला बोल के इस खास पेशकश में हम बातचीत कर रहे हैं आज बिल्डर्स के मनमानी को लेकर के। देखिए, बिल्डरों के द्वारा जिस तरीके से बार बार अपनी मनमानी की जाती है और उससे बायर्स इतने ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि उन्हें हाथों में बैनर पोस्टर लेकर के प्रदर्शन तक करना पड़ता है, क्योंकि पहले तो एक तारीख देते हैं बिल्डर्स, किस तारीख पर आप अपने फ्लैट जो है, अपना आशियाना जो है वो ले सकते हैं, और जब वो तारीख नजदीक आती है तो या तो समय बढ़ा दिए जाते हैं या फिर उन्हें इतना मजबूर कर दिया जाता है कि बात सेटलमेंट तक आए और वो उसे नहीं बेचते हैं।
तो चलिए चर्चा में आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ सुरेंद्र वर्मा जी हैं जो कि बायर हैं, सुधीर सिंह चौहान एडवाइजर अर्बन प्लानिंग FMDA से हमारे साथ हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज हरियाणा पर। सुरेंद्र जी, शुरुआत आप ही से कर लेते हैं क्योंकि बिल्डरों की जो मनमानी है वो थमने का नाम नहीं ले रही गुरुग्राम और फरीदाबाद में। इसको लेकर के आपकी आप बीती क्या है और साथ ही साथ और कैसे यहाँ पर मामले देखने को मिलते हैं बिल्डर्स की मनमानी से जुड़े हुए? जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इंडिया न्यूज़ चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि हमें इस मंच पर बुलाया और हमें अपनी आप बीती कहने के लिए बोला गया। ये एक बहुत दुखद घटना है, ये चीजें जो बिल्डर अपनी मनमानी करते हैं। कुछ लोगों ने, बोला जाए तो कम से कम 2500 निवेशक हैं जिन्होंने WTC में प्लॉट बुक किए। ये एक आश्वासन दिया गया कि आपको प्लॉट दिए जाएंगे 2 से या 3 साल बाद, ताकि लोगों ने अपने पेंशन के पैसे, अपने हार्ड एंड मनी इसमें निवेश किया। एक सपना होता है एक मिडिल क्लास का कि वो अपना एक खुद का घर बनाए जिसमें रिटायरमेंट के बाद वो अपना सुखद जीवन बिता सके, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब वो समय नजदीक आने लगा कि भाई नजदीक आ गया है समय, अभी हमारे प्लॉट दिए जाएं, हम बाकी पैसा भी देने के लिए तैयार थे, लेकिन जैसे जैसे दिन नजदीक आने लगे, तारीखें नजदीक आने लगी, वो चीज पलट होती गई। और जब हम WTC के ऑफिस में जाने लगे कि भाई हमारा प्लॉट दिया जाए, या जो इन्होंने हमें एक PDC नाम का चेक दिया था कि बाई चांस हम प्लॉट नहीं दे पाए आपको, या हमारी कुछ भी क्या बोलते हैं, कोई दीनदयाल योजना कैंसिल हो जाए, कोई सरकार की वजह से कुछ हो जाए, तो हम आपको ये चेक दे देंगे, आप इसको डालिए और अपना पैसा आप ले सकते हैं। लेकिन जैसे ही वो चेक की डेट नजदीक आने लगी, जैसे हमारे प्लॉट के हमें वो लगा कि हमें प्लॉट मिलना चाहिए, तो बस इन्होंने अपना रुख बदली कर लिया। हम जाने लगे, हमें ऑफिसों से डराने धमकाने लगे, उनके बाउंसर्स हमें धमकाने लगे और सीधा मुंह पे ये तक बोलने लगे कि आपको अब कोई पैसा नहीं मिलेगा, आप इन पैसों को भूल जाओ। ये बहुत दुखद बात है कि इतना आदमी, किसी के परिवार में कोई कैंसर से पीड़ित है, उसको पैसा चाहिए, सोचा था कि 2 पैसा मिलेगा, उससे हम बच्चों की पढ़ाई कराएंगे या बेटी की शादी कराएंगे, वो पैसा मिलेगा। उस पैसे के लिए हमने चक्कर काटने पे मजबूर कर दिया WTC ने। ये बहुत दुखद बात है। और हम इतने प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं, हम कमिश्नर साहब के ऑफिस तक गए, हम EOW में जा रहे हैं, 138 के केस लगा रहे हैं, हम मंत्रियों से, सरकार से इतना गुहार लगा रहे हैं, लेकिन बहुत दुखद बात है कि हमारी सुनवाई कहीं भी नहीं हो रही है। हमारी सुनवाई कोई नहीं कर रहा है। आज हमको 4 महीने हो गए, हमें सितंबर से हमने ये शुरुआत की थी। आंदोलन इसीलिए कर रहे हैं कि कम से कम प्रशासन के कानों में हमारी जूं तक नहीं रेंग रही। हमें बहुत दुख हो रहा है कि हमारा मिडिल क्लास का आदमी आज रोड पर धक्के खा रहा है, प्रचार कर रहा है कि भाई हमारे पैसे दिलवाओ, हमारे प्लॉट दिलवाओ, ताकि हम अपने एक आशियाना बना सके अपने घरों का। और बिल्डर खूब चौड़े में घूम रहे हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। क्यों ऐसा करती है सरकारें? क्यों प्रशासन इतना मुक्त बना रहता है कि एक मिडिल क्लास आदमी की तकलीफ क्यों नहीं सुनी जाती है? आज ये हमारा भारत देश, हम विकसित भारत देश की बात करते हैं, लेकिन आज भी धक्के खा रहा है मिडिल क्लास आदमी रोड पर। ये बहुत दुखद बात है। मैं ये चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि हमारी गुहार सुने सरकार, प्रशासन सुने और कड़ी कार्रवाई का रुख अपनाएं। हम रेरा से भी बोलते हैं कि आप प्लीज कुछ करिए, कुछ इन बिल्डरों के खिलाफ कुछ करिए जो जनता का पैसा लेके खुद मजे मारते हैं और मिडिल क्लास आदमी रोड पे धक्के खाता है। ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं। आज हमारे विकसित देश में हम सरकार के साथ खड़े हैं, हर वक्त हर इलेक्शन में हम सरकार के साथ होते हैं, ताकि सरकार हमारी है और हमें आश्वासन दे और हमारे सब चीजों परेशानियों को सुने। लेकिन ऐसा नहीं होता। हम आज 4 महीने से धक्के खा रहे हैं रोड पर। क्यों ऐसा हो रहा है? मैं प्लीज आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि प्लीज हमारा पैसा दिलवा दे। हमें कोई ऐसा प्लॉट नहीं चाहिए, लेकिन हमारी मेहनत की गाड़ी कमाई को हमें लौटा दे, बस हम ये चाहते हैं। हम आपके चैनल के माध्यम से प्लीज प्रशासन हमारी सुने। ये हमारी बहुत दिल की गहराई में गुहार लगा रहा हूं मैं प्रशासन और सरकार से।
ठीक है सुरेंद्र जी, बहुत जरूरी है। हालांकि जो विषय आप यहाँ उठाते नजर आ रहे हैं, इस विषय पर सरकार और प्रशासन का ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसीलिए हम हल्ला बोल लेकर के आए हैं। सुधीर जी हमारे साथ बने हुए हैं, एडवाइजर हैं यहाँ अर्बन प्लानिंग FMDA के। सुधीर जी, जो स्थिति यहाँ बनती नजर आ रही है, सुरेंद्र वर्मा जी जो समस्याएं अपनी बताते नजर आ रहे हैं, क्या लगता है कि ये जो स्थिति गुरुग्राम फरीदाबाद से आज की ये तस्वीरें नहीं है, काफी लंबे वक्त से ये चल रहा है, बिल्डर्स की मनमानी देखी जा रही है। ये लोग हालांकि गुहार लगा रहे हैं, लेकिन बिल्डर इतने ज्यादा मजबूती से बेखौफी होकर के क्यों लोगों के साथ धांधली कर रहे हैं, और धांधली कर रहे हैं तो आखिरकार इससे बचा कैसे जाए? सर आप म्यूट हैं, खुद को अनम्यूट करिए। आपके सभी दर्शकों का मेरा नमस्कार। आप सभी लोगों को इसमें जो समस्या है इसके लिए कुछ हद तक तो हम भी खुद जिम्मेदार हैं। मेरा आप सब लोगों से सबसे पहले तो ये कहना है कि जो भी कभी कोई फ्लैट खरीदता है या प्लॉट खरीदता है किसी भी अर्बन एरिया में, किसी भी सोसाइटी में, हरियाणा में, तो हर जगह हमारे जिले में जिला नगर योजना के कार्यालय हैं, डिस्ट्रिक्ट टाउन प्लान के कार्यालय हैं। तो एक बार वहां जाके जरूर दरियाफ्त कर ले कि क्या वो प्रोजेक्ट ठीक है, क्या वो प्रोजेक्ट लॉन्च हो गया है, क्या उसमें उनको प्रोजेक्ट में लिया जाना चाहिए। क्योंकि हम बिल्डर के इतने चक्कर लगाते हैं बहुत बड़ा कंस्ट्रक्शन के लिए, कई चीजों के लिए, लेकिन एक बार भी हम DTP ऑफिस में नहीं जाते हैं। तो एक तो सबसे पहले सभी जागरूक नागरिकों को वहां जाना जरूरी है। इवन दो अगर आप वहां नहीं जा सकते हो तो हमारी tcpharyana.gov.in की वेबसाइट है, वहां पे भी आप देख सकते हैं कि कौन सा बिल्डर है, किसका प्रोजेक्ट वहां चल रहा है, किसको लाइसेंसेस मिले हुए हैं। तो वहां से भी हम दरियाफ्त कर सकते हैं। लोग थोड़ा लालच में आ जाते हैं क्योंकि प्री लॉन्च में ये लोग कम पैसे में इनको दे देते हैं, जबकि प्री लॉन्च सरकारी तौर पे बिल्कुल ही नहीं किया जा सकता। उसके लिए सजा का प्रावधान है। कई सारे बिल्डर्स की हम लोगों ने FIR भी कराई हुई है, डिस्ट्रिक्ट टाउन प्लानर्स की FIR कराते रहते हैं। टाउन एंड कंट्री प्लान हरियाणा में जो निदेशक साहब हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी करते रहते हैं, उनके लाइसेंस भी रद्द होते हैं, उन पर फाइनेंशियल पेनल्टीज भी होती हैं, जेल भी की जाती है। तो ये सारे प्रिकॉशंस और वो तो चलते रहते हैं। सुधीर वही जी, है कि थोड़ा बीच सा में माफी जागरूकता चाहूंगी, का अभाव है। सुधीर जी और माफ- रेरा भी आ गया है अब तो 2016 से, तो रेरा भी ठीक है। प्रभावी है। 2016 के बाद जितने भी प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं उन सबके लिए रेरा भी बहुत जरूरी है। सुधीर जी, तो क्या आपको वैसे मेरी भी आवाज मिल पा रही है? सर माफी जी, चाहूंगी, बताएं। बीच में बस एक सवाल आपसे, क्योंकि यहाँ पर आप बताते नजर आ रहे हैं कि पहले आकर के जो बिल्डर है या फिर जो प्रोजेक्ट है इसके विषय पर जानकारी ले लेनी चाहिए, उसके बिल्कुल बाद जी, आप जाकर बिल्कुल, के वहां बिल्कुल। इन्वेस्ट करें। तो इस विषय पर क्योंकि बहुत कम ही ऐसे लोग होंगे, बहुत कम ही ऐसी जनता है जो इस विषय से अवगत हैं, जिनको ये बातें पता है, तो जागरूकता के लिए किस प्रकार से टीम काम कर रही है सर, ये भी जागरूकता के लिए हमारे यहाँ जो है बहुत बार यहाँ पे हमने जागरूकता कैंप भी लगाए जाते हैं, और वेबसाइट भी हमारे डिपार्टमेंट की भी है, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग की भी है, तो वहां जाके भी हम लोग कर सकते हैं। ईमेल हमारे वहां पे सभी DTPs के अवेलेबल हैं, मेल से भी आप लोग पूछ सकते हैं, टेलीफोन नंबर भी वहाँ अवेलेबल है, वहां से भी आप उनसे पूछ सकते हैं, और पर्सनल जाके भी पूछ सकते हैं। मतलब कई तरह के मीडियम अवेलेबल हैं। और जनरली गुड़गांव फरीदाबाद में तो हमारे 3 कार्यालय अवेलेबल हैं। DTP इन्फोर्समेंट है, DTP प्लानिंग है, और STP कार्यालय भी वहीं पे है, हमारा जो सर्किल कार्यालय है वो भी वहीं पे। तो इन 3 ऑफिस में कहीं से भी जाके बंदा पता कर सकता है। बस बात सिर्फ इतनी हो जाती है कि हम थोड़ा आलस कर जाते हैं और जा नहीं पाते, फिर फंस के खड़े हो जाते हैं, और सबके लिए फिर मुसीबतें खड़ी हो जाती हैं। कम पैसे लगे और प्री प्रोजेक्ट जो है उस पर इन्वेस्टमेंट हो जाए, इसके चक्कर में एब्सोल्युटली बायर्स यही भी एक रीजन काफी रहता है कि प्री लॉन्च में वो लोग कहते हैं कि देखो ये हमारा महंगा होने वाला है, बस हमारा रेरा आने वाला है, बस हमारा लाइसेंस आने वाला है, 2 महीने में आ जाएगा। वो 2 महीने कभी खत्म नहीं होते, जैसा कि इनके साथ में हो रहा है। यहाँ तक कि वो प्रोजेक्ट भी उसने कहीं आगे बेच दिया है, अब वो कह रहा है कि आप आगे से जाके लें। तो कार्रवाई तो उसके खिलाफ चल रही है। अगर ये डायरेक्टर टाउन एंड कंट्री प्लानिंग में जाके पता करेंगे तो कार्रवाई चल रही है उस बिल्डर के ऊपर। ऐसा नहीं है कि उसको स्कॉट फ्री छोड़ा हुआ है। बहुतों को SRT से, क्योंकि अब कानून बहुत होता है ना, जो एक से दूसरी जगह चले जाते हैं, वहां चले जाते हैं। पर हम लोगों ने बहुत से लोगों को एसेट्स भी उनके हमने कंट्रोल किए हुए, फरीदाबाद पलवल में एसेट भी लिए हुए। तो बायर्स को भी जागरूक होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सुरेंद्र जी, ये जानकारी भी आपको मिली कि बायर्स को जागरूक होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। आपके पास फिर से आएंगे सुरेंद्र जी। संजय यादव जी हमारे साथ रियल स्टेट एक्सपर्ट बने हुए हैं। जी। संजय जी, रियल स्टेट एक्सपर्ट हैं आप, और यहाँ पर बिल्डर्स को लेकर के ही बातचीत चल रही है। बिल्डर्स के द्वारा ही जिस तरह से धोखाधड़ी की जा रही है, अपने पैसे बचाने के लिए आम जनता के पैसे मार रहे हैं, उनके सपनों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, कितना सही है? देखिए सीमा जी, सबसे पहले तो आपके चैनल का धन्यवाद कि उन्होंने मेरे को यहाँ इनवाइट किया। जितने भी आप ज्यादातर केसेस देखेंगे, डिस्प्यूट के केसेस हैं, वो ज्यादातर वो प्रोजेक्ट हैं जो 2017 से पहले लॉन्च हैं। और शायद मेरे ख्याल है जो बायर साहब हमारे साथ हैं, सुरेंद्र जी, इनका भी प्रोजेक्ट शायद 2017 से पहले होगा, क्योंकि 2017 से पहले कोई भी कंट्रोलिंग बॉडी नहीं थी। 2017 से हरियाणा में रेरा एप्लीकेबल हुआ है। जैसे ही रेरा एप्लीकेबल हुआ उसके बाद अगर कोई भी प्रोजेक्ट
मार्केट में आपको लॉन्च करना है तो आपको रजिस्टर्ड होना पड़ेगा हरेरा के अंदर, और हरेरा में रजिस्टर्ड होने का मतलब है कि आपके प्रोजेक्ट की सारी अथॉरिटीज, सारी जो डॉक्यूमेंटेशन है वो कंप्लीट है। तो इसलिए मेरी सभी बायर से रिक्वेस्ट है कि जब भी कोई प्रोजेक्ट आप खरीदें तो ये जरूर चेक करें कि आपका प्रोजेक्ट रेरा रजिस्टर्ड है या नहीं। और जो सुधीर जी बात बता रहे थे अभी, सुधीर जी आपने बताया कि डीटीपी एनफोर्समेंट और एसटीपी साहब का, मेरे को लगता है कि जो बिल्डर्स की खरीद फरोख्त का मामला है, जहां प्री लॉन्च और लॉन्च का मामला है, वहां डिपार्टमेंट शायद रेरा तक जाकर सीमित हो जाता है, वहां डीटीपी हमारा और टाउन एंड कंट्री प्लानिंग आएंगे प्रॉपर सर। एक्शन नहीं ले पाता, क्योंकि वो लीगलिटीज बहुत बड़ी है कि किसी भी प्रॉपर्टी को आप अटैच करें, वो प्रोसेस इतना बड़ा है, इतना दुरुस्त नहीं है कि बायर को इमीडिएट कोई समाधान मिल पाए। तो मेरे को लगता है कि हमें गवर्नमेंट बॉडीज में भी रेरा और डीटीपी जो डिपार्टमेंट है उसको कहीं ना कहीं पावर आपस में शेयर करनी पड़ेगी ताकि एक्शन तुरंत हो। उन चीजों का समाधान निकलता है पर बहुत देर हो चुकी होती है। जी सुधीर जी, आप काफी देर से कुछ कहना चाह हाँ, रहे हैं। मैं ये कह रहा था कि ये जो सर ने कहा ये बिल्कुल ठीक नहीं है। रेरा के आने के बहुत पहले से, जब से हमारा अर्बन एरिया एक्ट आया है जिसके तहत के लाइसेंस दिए जाते हैं, उनमें सेक्शन 11-12 में प्रोविजंस है इनको सजा दिलवाने का। प्री लॉन्च बिल्कुल ही अलाउड नहीं है, और बहुत पहले से ही अगर पता चल जाता है, लोग लाके अगर रसीदें दे देते हैं प्री लॉन्च की, उन बिल्डर्स के खिलाफ में पक्की कार्रवाई हुई है। FIR तो 100% हुई है। बाकी आपको पता है कानून के हाथ लंबे होते हैं, प्रोसीजर चलता रहता है, बट ऐसा नहीं है कि टूथ एंड नेल्स नहीं है। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग में टूथ एंड नेल्स हैं, फौरन ही उनको बुक किया जाता है, FIR कराई जाती है, सजा की भी पूरी कोशिश की जाती है। लेकिन फिर आपको पता है कि अदालत का मसला है, वहां चला जाता है। और ये अब नया प्रोसीजर भी आ गया। हमने अपना जो सेक्शन 19 है वो हमने उसमें ऐड भी कर लिया है कि इनको हम डिसॉल्व करके हमारी एक कमेटी बना के इनको हम लोग लेना भी शुरू कर रहे हैं, इनके एसेट भी लेना शुरू कर रहे हैं, एंड देन वी आर सेलिंग इट आउट आल्सो। सुधीर जी और संजय जी, जब इतने रूल रेगुलेशंस हैं, इतने कानून पुख्ता तरीके से काम कर रहे हैं, यहाँ पर प्रशासन सतर्क है, पूरी व्यवस्थाएं की गई हैं, जागरूकता भी फैलाई जा रही है बायर्स के लिए, बावजूद इसके क्यों ऐसे मामले आए दिन सामने आ रहे हैं? क्यों इन्हें प्रदर्शन किया जा रहा है? जो बात है वो प्रोसेस बड़ा लंबा है। प्रॉब्लम क्या है कि प्रोसेस बड़ा लंबा है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। रेरा में कोई बायर जाते हैं तो रेरा में पहले उनको 6 महीने में एक डिसीजन पर पहुंचना होता है कि आपका जो फैसला है वो आपके हक में आएगा या नहीं आएगा, आपकी अपील ठीक है नहीं है। उसके बाद आप नेक्स्ट लेवल पर अपील करेंगे, जो कि चंडीगढ़ में हमारी बेंच बैठती है, उसमें आप अपील करेंगे, तो वहां ये प्रोसेस थोड़ा लेंथी हो जाता है। उसके बाद जो बिल्डर बॉडी है वो फिर कहीं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के चक्कर में चली जाती है। तो ये प्रोसेस इतना लंबा हो जाता है कि बायर बेचारा थक जाता है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो इसमें मेरा कहने का मकसद है, सुधीर जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि हमारे यहाँ कानून है पर इमीडिएट एक्शन नहीं हो पाता। जैसे हरेरा के लेवल पर अगर कोई एक्शन हो और उसी टाइम पर टाउन एंड कंट्री प्लानिंग अगर एक्शन लेके उस प्रोजेक्ट को तुरंत सील करे या बिल्डर की प्रॉपर्टी को अटैच करे, तो मेरे को लगता है बायर को राहत जल्दी मिलेगी। ऐसा नहीं कि कानून नहीं है, पर वो प्रोसेस बहुत लंबा है। मान लीजिए आज आपका किसी बिल्डर के अगेंस्ट डिसीजन आया है, अब वो अपील में चला गया है, तो तब तक कोई ना कोई उसकी ऐसी प्रॉपर्टी आपको अटैच कर देनी चाहिए कि जब तक फैसला नहीं होगा, भाई तेरी प्रॉपर्टी भी अटैच है, अटैच रहेगी तो वो अपने आप पैसे देगा बायर। तो मेरा मकसद है कि इसको थोड़ा सा हम कहीं ना कहीं आपस में रिलेट और कोऑर्डिनेशन में लेके। सुधीर जी, क्योंकि ये जो तस्वीरें सामने आ रही है इस वक्त गुरुग्राम और फरीदाबाद से, बिल्डर्स को लेकर के, उनकी मनमानियों को लेकर के, ठगी को लेकर के, और जिस तरीके से बिल्डर्स परेशान करते हैं बायर्स को, गुरुग्राम फरीदाबाद में मामले अभी भी बहुत ज्यादा हैं। लेकिन याद होगा आपको, उत्तर प्रदेश के नोएडा में भी शुरुआती दौर में ऐसे बहुत से मामले सामने आते थे जब बिल्डर्स जो थे वो धोखाधड़ी किया करते थे, प्लॉट जो सरकारी जमीनें होती थी उसे बेच दिया करते थे कह करके कि ये जमीन हमारी है, आप खरीद लीजिए। ऐसे बहुत से धांधली हुए, लेकिन अब उन मामलों में कमी आई है। आखिरकार कैसे कमी आई है, क्या वजह रही है, सरकार प्रशासन के द्वारा उस पर कैसे काम किया गया है, क्या उस मॉडल से भी कुछ सीख लेने की जरूरत है? एक्चुअली में हरियाणा का और यूपी का जो मॉडल है नोएडा का, वो टोटली अलग है। नोएडा में जो है सरकार खुद जमीन खरीदती है, फिर बिल्डर को वो बेचती है।
तो उसमें उनका कंट्रोल उसके ऊपर में होता है। हमारे यहाँ क्या है कि बिल्डर खुद ही लाइसेंस लेता है, जमीन उसकी खाली खुद की होती है, फिर हमारे निर्धारित मापदंड होते हैं कि इतने समय में वो ये सर्विस पूरी करेगा, इतने समय में ये सर्विस पूरी करेगा। लेकिन आपको पता है कि हर जगह राइडर्स होते हैं, इसी तरह से हमारे यहाँ भी चांसेस हैं कि भाई आप इसको एक्सटेंशन ले सकते हो, उस ढंग से आप इतनी फीस पे कर सकते हो। तो सारी चीजें फीस के अकॉर्डिंगली है, क्योंकि वी आर वर्किंग इन डेमोक्रेटिक सेटअप। हम लोग जाके किसी का भी गला नहीं दबा सकते कि नहीं भाई तूने ऐसा करनी होगा। सर्कमस्टांसेस की प्रोजेक्ट लेट हो गया तो इनको भी जो बायर्स हैं उनको भी पेनल्टी का क्लॉज है उसमें कि उनको भी पैसे मिलेंगे। अब वो जो चीजें ये बता रहे हैं कि थोड़े से प्रोसीजर्स होते हैं, टाइम लगता है। एक अकेला आदमी जो कि एक सोच के चल रहा होता है कि मेरे को तो मैं फ्लैट खरीद रहा हूँ, उसमें जाके मैं सीधा सामान शिफ्ट करना है, क्योंकि सारे हसल बसल से बचने के लिए ही वो एक फ्लैट खरीद रहा होता है। मान के चलता है कि अगर गवर्नमेंट अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है तो इसमें सब कुछ सेफ होगा और मैं टाइम लिमिट में, हो सकता है 6 महीने की देर हो जाए, पर मैं उसमें चला जाऊंगा। बहुत ज्यादा अंडरवे डिलेज हुए हैं, जैसे कि इन्होंने बताया कि रेरा के आने के पहले तो बहुत ज्यादा ही हुआ करते थे, 10-10 साल भी पीछे प्रोजेक्ट चल रहे थे। लेकिन अब जैसे कि आपको पता है ऑल ओवर इंडिया में ही रेरा सशक्त होता जा रहा है, कानून बनते चले जा रहे हैं और बिल्डर्स को भी अब खौफ होना शुरू हो गया है। पर आपको पता है मैम कि जो बदमाशी है वो हमारे अंदर होती है। अगर मैं बदमाशी करना चाहता हूँ, मैं चोरी करना चाहता हूँ, तो मैं करता ही हूँ, चाहे मैं कितनी बार भी जेल चला जाऊँ। सही बात। तो दिस इज डिपेंड ऑन द पर्सन। हमारा दूसरे बिल्डर्स हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ। अब हो ये गया कि जैसे ही ये कंस्ट्रक्शन बिजनेस एनसीआर में डेवलप होना शुरू हुआ तो हर आदमी ही बिल्डर बन गया है यहाँ पे। सुरेंद्र जी या उसका देखिए, धंधा कुछ भी हो वो बिल्डर बन गया। ठीक। तो वहां पे मुश्किल शुरू हुई कि टेक्निकल एक्सपर्टाइज है नहीं, बस जरूरी लग रहा है कि भाई ये बड़ा सस्ता सा धंधा आ गया है, हम अपना लेते हैं। हाँ। उस चक्कर में वो फंस के खड़े होने लगे। उनके भी पैसे, बिल्डर्स के साथ भी बिल्कुल। गलत हुआ है, उनके भी पैसे डाइवर्ट हो गए, उनके भी पैसे कहीं जाके फंस गए। तो इट इज कैच 69 सिचुएशन हो गई। बिल्कुल, और समझने बिल्डर वाली का बात पैसा होगी, वहां से नहीं हालांकि आया, यहाँ से इनका पैसा ठीक लगा है नहीं, सुधीर अब वो जी, आएंगे प्रोजेक्ट नहीं आपके चल पा रहा पास, उसका। आएंगे सुधीर जी आपके पास। Thank सुरेंद्र you, जी thank क्यों, you. Sorry. सुरेंद्र जी क्योंकि आप यहाँ पर सुन रहे थे, संजय जी भी अपनी बात रखते नजर आए, सुधीर जी भी अपनी बात रखते नजर आए। और यहाँ पर एक बात जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रही, बायर्स जो हैं, खासतौर पर आपने भी ये चीज हालांकि नोटिस किया होगा कि कम दामों में मिल रहा है, इसलिए हम बिना जांच पड़ताल के सीधा विश्वास पर, या फिर हो सकता है कि आपके किसी नोन ने कहा कि हमने यहाँ पर प्लॉट लिया है, हमने यहाँ पर फ्लैट लिया है, काफी सही दामों पर मिल रहा है और यहाँ पर पूरी तस्वीरें अच्छी हैं, आगे बहुत ज्यादा इस पर ग्रोथ भी है, फिर आप भी जाकर के वहां पर ले लेते हैं। और क्योंकि हम लगातार हल्ला बोल कर रहे हैं सर इस विषय पर, और बहुत से कॉलर्स हमारे साथ जुड़ते हैं जो बताते हैं कि पहले मैंने फ्लैट लिया, फिर अपने रिश्तेदारों को भी बता दिया, अब हम सब मिलकर के यहाँ पर फंस गए। तो आप लोग एक बार जांच क्यों नहीं कर लेते, पड़ताल क्यों नहीं कर लेते? चंद पैसे बचाने के लिए अपना सारा जो जमा पूंजी है क्यों यहाँ पर फेंक देते हैं? नहीं सिमरन जी, बिल्कुल सही बात है, लेकिन जांच का एक ऐसा विषय है कि हमें ये, इसमें बिल्डर ही इन्वॉल्व नहीं है, इसमें प्रॉपर्टी डीलर्स भी इन्वॉल्व होते हैं जिनके द्वारा ये अपना प्रोजेक्ट बेचा जाता है। बिल्डर खुद किसी के कस्टमर के पास नहीं आता है, ये प्रॉपर्टी डीलरों के थ्रू बेचा जाता है। और प्रॉपर्टी डीलर इस तरीके से सारी चीजें बताते हैं लोगों। देखो, आप देखो मिडिल क्लास आदमी सुबह नौकरी पे जाएगा कि डीटीपी के और इनके ऑफिसों के चक्कर काटेगा। आप समझिए, तो यहाँ सर पे ऑफिस सुरेंद्र जी, ऑफिस तो आपके पास नहीं आ जाएगा ना, ऑनलाइन भी बहुत से ऐसे आजकल सुविधाएं हैं, ऑनलाइन भी बहुत सुविधाएं हैं जिस पर जाके आप चेक कर सकते हैं उस जमीन के बारे में, क्योंकि आप अपनी जिंदगी की पूरी जमा पूंजी लगा रहे हैं सर, थोड़ा तो जद्दोजहद आपको करना पड़ेगा। अभी भी तो आप लोग मेहनत कर रहे हैं, अभी भी तो प्रदर्शन कर रहे हैं आप लोग। यस यस, आई एग्री विद यू, ये आपकी बात सही है, मैं इससे मना नहीं कर रहा हूं। सुधीर जी भी जो बात कह रहे हैं बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, लेकिन एक ये भी होता है कि हम डायरेक्ट बिल्डर से नहीं लेके प्रॉपर्टी डीलरों के थ्रू ये प्रोजेक्ट बेचे जाते हैं। तो प्रॉपर्टी डीलरों का भी एक अपना एक काम होता है कि सही ढंग से सही चीजें बेचे, लेकिन वो लोग अपने मोटे कमीशन के चक्कर में सारे गलत प्रोजेक्ट जो प्रूव नहीं होते। देखिए, ये चीजें डीटीपी हो या कंट्री टाउन प्लानिंग हो, ये कैसे उस पर रोक लगा सकते हैं कि ये प्रोजेक्ट कैसे बेचा जा रहा है विदाउट एनी रेरा अप्रूवल या किसी भी तरीके से, वो भी एक सरकार का, एक प्रशासन का एक बहुत जरूरी स्टेप होना चाहिए। ठीक है, बहुत जरूरी है प्रशासन भी सख्त हो, बिल्डरों पर नकेल भी कसी जाए और साथ ही साथ बायर्स को भी जागरूक होने की बहुत ज्यादा जरूरत है। आप तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया, इंडिया न्यूज हरियाणा को अपना कीमती